रेडियंस क्लासेस के बारे में थोड़ा सर बतलाइए। रेडियंस एक सपना है। 21 मई से हमारा जेई के लिए एक सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है जेई टारगेट का। रेडियंस क्लासेस का क्या ऐसा खासियत है जिसके कारण पूरा मिथिलांचल में इतना चर्चा होता है? चर्चा तो जो लोग करते हैं वो समझेंगे कि उन्हें क्या खासियत नज़र आती है। जय जानकी अभी पहुंच चुके हैं रेडियंस क्लासेस दरभंगा, और आपको बता दें कि रेडियंस क्लासेस दरभंगा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी रिजल्ट आता है पूरा दरभंगा में और मिथिलांचल में रेडियंस क्लासेस का चर्चा होता है। और अभी एक बार फिर से हमारे साथ सर हैं, एक झा सर हैं, इनसे बात करवा के आपको सुनवाएंगे जो नया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। वो बैच कब से स्टार्ट होगा, किस चीज़ का बैच है वह, तो सारा कुछ अभी सर से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करवा के सुनवाते हैं। सर सबसे पहले जानकी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। देखे थे पिछले बार रिजल्ट जो आया था तो काफ़ी चर्चा हुआ था मिथिलांचल में आपका, और हर वर्ष जब रिजल्ट आता है तो आप ही का चर्चा पूरा मिथिलांचल में होता है। इस बार फिर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सर कौन से बैच स्टार्ट हो रहा है? अभी हमारे यहाँ जो है 21 मई को ड्रॉपर बोलिए, रिपीटर बोलिए, टारगेट बोलिए, तो 21 मई से हमारा जेई के लिए एक सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है जेई टारगेट का, और टारगेट नीट का भी एक बैच रनिंग है। दूसरा बैच जो है हमारा जेई टारगेट के लिए और जेई नीट के लिए जो बच्चे रिपीटर हैं वो बच्चे उसमें तैयारी करेंगे। तो ये बैच जो है हमारा 21 मई को स्टार्ट हो रहा है, टारगेट जेई एंड टारगेट नीट। सर हम चाहेंगे थोड़ा आज हमारे दर्शकों को रेडियंस क्लासेस के बारे में थोड़ा सर बतलाइए। रेडियंस एक सपना है हम लोगों का, जो हमारी कोर टीम है, जो एक्चुअली मैं तो मर्चेंट नेवी में कैप्टन था। तो कोविड के टाइम में हमें लगा कि हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है। क्लास 12वीं तक की पढ़ाई मैंने मधुबनी में रह के की है। हाई स्कूलिंग मैंने बासोपट्टी से किया है। मधुबनी आरके कॉलेज से +2 किया है। जेई की तैयारी भी हमने यहीं से करी थी। राइट। मेरे छोटे भाई आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, तो वो भी यहीं से तैयारी करे थे। तो शिक्षा के लिए कुछ काम करना है। और आजकल जो समय चल रहा है, हमारे टाइम में भी आईआईटी और मेडिकल का बोलबाला था, तो फिर सोचे कि इसी डायरेक्शन में काम किया जाए। तो 2021 में हमने रेडियंस की स्थापना की, और उसके बाद सतत हम यहाँ के बच्चों और यहाँ के पेरेंट के साथ काम कर रहे हैं। राइट। और काम अब दिखने भी लगा है। 24 में भी ऑल इंडिया रैंक 36 जेई एडवांस में हमने दिया था। राइट। हमारे बच्चे आईआईटी आईएम में जा रहे हैं। जैसे सौरभ कुमार हमारा एक बच्चा था जो कि डुअल डिग्री कर रहा है, उसका 3rd ईयर है, आईआईटी से बीटेक कर रहा है, और आईएम मुंबई से वो एमबीए करेगा डुअल डिग्री में। उसके बाद 2025 में आपने रिजल्ट देखा ही था कि हमारे 9 बच्चों का एडमिशन हुआ था आईआईटी एनआईटी में। हमारे 5 बच्चों को एमबीबीएस मिला था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसे ही 2026 के जेई मेंस में आकर के आपने भी कवर करा था हमारा जो रिजल्ट था जेई मेंस में। और जेई एडवांस का एग्ज़ाम आने जा रहा है। 17 मई को जेई एडवांस का एग्ज़ाम है। हम और हमारे बच्चे जो है सतत जो है सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद ही नहीं, मतलब हमें पूर्ण विश्वास है कि जेई एडवांस में जो है जेई मेंस से भी बेहतर रिजल्ट देंगे। नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़े थे, जो रिपीटर बैच में हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर करा है। 650 के प्लस में हमारे 5 बच्चे हैं। राइट। शिवांगी है जो ऑलरेडी बीडीएस कर रही है पीडीसीएच पटना से, तो उसका 660-670 नंबर के लगभग आ रहा है। राइट। नाजिया हमारी एक बच्ची है, उसका भी 660 आ रहा है। ऐसे ही करके चिन्मया है, उसका 650 आ रहा है। तो ऐसे ही करके हमारे 5 बच्चे जो हैं, अभी जो एनटीए ने आंसर की रिलीज़ किया है उसके हिसाब से 650 प्लस में जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है 600 to 650 के बीच में हैं। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिन्होंने बोर्ड लिखा था, तो वो भी कुछ बच्चे 550 में भी है, कुछ 600 में भी हैं, कुछ 600 प्लस में भी हैं।
तो सतत प्रयासरत हैं और मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इससे हम लोग का जो हौसला और बुलंद होते जा रहा है और बच्चों के साथ मिलके, गार्जियन पेरेंट्स के साथ मिलके हम हमेशा इसी में प्रयासरत रहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर बच्चों को परवरिश दें, उनको मेंटरिंग करें। हमारी जो यहाँ की टीम है एक वेल एस्टैब्लिश टीम है, राइट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, IITian हैं, NITian हैं, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं टीचिंग और मेंटरिंग का। जैसे फिजिक्स में भी हमारे पास प्रवीण सर हैं, हमारे पास रुपेश सर हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास विवेक सर हैं, मुरारी सर हैं, उसके बाद विवेक सर, मुरारी सर, मुकेश सर हैं, राइट। बायो में हमारे साथ बॉटनी में अलग टीचर हैं, डॉक्टर अजहर जो है जूलॉजी पढ़ाते हैं, राइट। मैथमेटिक्स में हमारे साथ संदीप सर हैं, हमारे साथ मैथमेटिक्स में शुक्ला सर हैं, राइट। तो एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ हम लोग सब एक परिवार बन के, एक टीम बन के सतत प्रयासरत हैं कि बच्चों का बेहतर भविष्य हम संवार सकें, राइट। बच्चे भी खूब जी जान से मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट होगा ही होगा। जी सर। तो और सर हम जानना चाहेंगे, जैसे जहाँ जाते हैं वहाँ आपका चर्चा होते रहता है, रेडियंस क्लासेज है, दरभंगा का बेहतर है, जो रिजल्ट 100% देते हैं। जब भी रिजल्ट छात्रों का आता है तो वहाँ पे चहल पहल भी रखता है। सर हम चाहते हैं थोड़ा बताइए, रेडियंस क्लासेज का क्या ऐसा खासियत है जिसके कारण पूरा मिथिलांचल में इतना चर्चा होता है? चर्चा तो जो लोग करते हैं वो समझेंगे कि उन्हें क्या खासियत नज़र आती है। मुझे तो एक ही चीज़ लगता है कि हम एक गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शिष्य जो होता है संतान से भी बड़ा रिलेशन है, गुरु शिष्य का संबंध जो माता पिता के संबंध से भी बड़ा संबंध है। वो जो संबंध है उसको हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको निभाते चलें। बच्चों का भरपूर साथ मिल रहा है, पेरेंट्स का भरपूर साथ मिल रहा है, अदरवाइज इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता था। चलिए सर, और एक प्रश्न है आपसे सर। देखते हैं कई सारे कोचिंग में का और जो इंटरव्यू भी लेते हैं तो देखते हैं उनका विजन जो रहता है, कई को पैसा कमाना रहता है, कुछ को ये रहता है जो स्टूडेंट हमारे। आपका रेडियंस क्लासेज का विजन क्या है? इतना मेहनत करते हैं। रेडियंस क्लासेज का विजन कभी से पैसा कमाना नहीं रहा है। मैं जिस जॉब प्रोफाइल से बिलोंग करता हूँ, 2 करोड़ की तो लगभग मेरी पैकेज रहती है और कोई भी कोचिंग क्लासेज में काम करके इतना तो नहीं मिलने वाला है, राइट। तो हमारा मतलब विज़न कभी से पैसा रहा ही नहीं है। हमारा विज़न एक ही है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे IIT JEE और नीट क्वालिफाई करें, बोर्ड में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें तो नंबर्स धीरे धीरे बढ़े, राइट। संख्या बढ़ेगी तो समाज, पढ़े लिखे लोगों का समाज बढ़ेगा और जितना बेहतर रिज़ल्ट आएगा, क्वालिटी ऑफ द रिज़ल्ट, राइट। सपना तो यही है कि दरभंगा के बच्चे दरभंगा से पढ़ के जिस दिन ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएंगे उस दिन हमारा सपना पूरा होगा और फिर उससे बड़ा कोई सपना देखेंगे। जैसे कि दरभंगा में सर हमेशा रिजल्ट को लेके हमेशा क्लेम किया जाता है कि जब रिजल्ट आते हैं तो कोचिंग संस्था सब जो छात्र पढ़े भी नहीं रहते हैं उनको भी रिजल्ट बेहतर आता है तो बाद में बुला के 5-10 हज़ार दे के और क्रेडिट ले लेते हैं, जो मेरे ही कोचिंग से ये छात्र टॉप किए हैं, इतना बेहतर रिजल्ट लाए हैं। तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ये समाज में भ्रामकता फैलाने के लिए किया जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और ये दरभंगा में ही नहीं हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और सिर्फ नीट और JEE के कोचिंग में नहीं हो रहा है, हर कोचिंग में हो रहा है। इस बार भी आप देखे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए एक बच्चा था शुभम कुमार, उसके लिए ढेर सारी कोचिंग क्लेम कर रही है कि वो हमारा बच्चा है। एक बच्चा का 10 टुकड़ा करके 10 कोचिंग में पढ़ा देंगे, ये तो संभव नहीं है। बच्चा तो कहीं एक जगह से ही पढ़ा होगा, राइट। तो उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अभी जो कोटा में और सीकर में लॉ ट्रिब्यूनल ने फाइन किया है कोचिंग को फेक रिजल्ट दिखाने के लिए, तो दरभंगा में भी खूब होता है। जैसे हमने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया था तो हमने मार्कशीट के साथ अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया था और हम जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में हर
इंसान को मैंने ओपन करके रखा हुआ है कि कोई भी आकर के अगर ये प्रूफ कर देता है कि हमने जो रिजल्ट घोषित करा है वो गलत रिजल्ट है, चाहे बच्चा हमारे यहाँ से नहीं पढ़ा है, बच्चा का 93 परसेंटाइल आया, हमने 99 डिक्लेयर कर दिया है, खूब होता है दरभंगा में नहीं पूरे भारतवर्ष में खूब हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो वो जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो हम तो फेक रिजल्ट में कभी से नहीं हमारा विश्वास रहा है, हम तो मतलब ऑथेंटिक रिजल्ट देते आ रहे हैं और समाज के लिए फ्री है, आप मीडिया के लिए फ्री है, मीडिया के कोई भी पर्सन आकर के ये क्लेम कर सकते हैं, हमसे प्रूफ मांग सकते हैं और हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम प्रूफ नहीं दे पाते हैं कि वो बच्चा हमारा है और उसका रिजल्ट आपको अगर नहीं दिखा पाते हैं तो फिर उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो हम पे होनी चाहिए और ये चीज़ हर जगह होना चाहिए, राइट। तो यहाँ तो देखते हैं एक बच्चा पास किया, उसका आया इतना, बढ़ा करके इतना लिख दिया। अब दरभंगा तो लोकल एरिया है ना, यहाँ पे सब हम लोग जितने आप लोग हैं सब यहाँ के लोकल हैं, तो धीरे धीरे समाज भी समझ रहा है कि कौन सही रिजल्ट दे रहा है, कौन गलत रिजल्ट दे रहा है। और गलती और झूठ के बुनियाद पे अब बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। एक न एक दिन जा कर के ये सारी झूठे जो है समाज को समझ में आ जाएगी, फिर समाज सही डिसीजन लेने लगेगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी आपको रेडियंस क्लासेज में आके सर से बात करवाए हैं, डायरेक्टर सर से, और सर ने सारे प्रश्नों का जवाब दिए हैं जो देखते होंगे विभिन्न कोचिंगों में भी जो है सो क्लेम सब होते रहता है। सर से विजन के बारे में भी बात किए हैं। तो यदि आप लोग जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं और जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे इधर उधर दरभंगा में कहीं नहीं जाइए, बहुत जगह आपको ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपको ठग लेंगे, आपका सेशन समाप्त हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए यदि बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हम कहेंगे रेडियंस क्लासेज में आइए। 21 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में शामिल होइए, आप भी अच्छा से तैयारी कीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट बोलेगा और पूरा मिथिलांचल में आप अपने रिजल्ट को दिखा के इतना प्रसन्नता महसूस करेंगे जिसका कोई समय सीमा नहीं। तो चाहेंगे जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और यदि नीट का जेई का तैयारी करना चाहते हैं तो रेडियंस क्लासेज में अवश्य आइए।